ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जो 10 सालों तक सुपरमार्केट में फंसा रहा, फिर उसके साथ जो हुआ उसे देखकर आपकी रूह कांप उठेगी। दरअसल ये बात है अमेरिका के आयोवा शहर के काउंसिल ब्लफ में बने एक सुपरमार्केट की। साल 2016 से बंद पड़ा ये सुपरमार्केट साल 2019 में सुर्खियों में आया था। ये बात है 24 जनवरी 2019 की, जब इस बिल्डिंग के मालिक ने एक कॉन्ट्रैक्टर को इस बिल्डिंग में पड़े कबाड़ को बाहर निकालकर उसे साफ करने का ठेका दिया था। उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर ने अपने आदमियों को साफ सफाई के लिए बंद पड़े सुपरमार्केट में भेजा। साफ सफाई करने वाले इन लोगों के लिए ये रोजाना की तरह ही आम बात थी। काम पर आते ही वो लोग खाली पड़े इस ग्रोसरी स्टोर की साफ सफाई में लग गए। उन्होंने शुरुआत की खाली पड़े शेल्फ, कूलर्स और बाकी पड़े कबाड़ को वहां से हटाने की पहल की। लेकिन जब वो सामान को वहां से हटा रहे थे तो उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसने उनकी रूह को अंदर तक कपकपा दिया। दरअसल वहाँ एक इंसान की डेड बॉडी पड़ी थी जो इतनी बुरी हालत में थी कि उसे देखकर बताया ही नहीं जा सकता था कि आखिर ये डेड बॉडी किसकी है। इसीलिए डेड बॉडी को तुरंत ही पास के एक हॉस्पिटल में ले जाया गया। वहाँ जाने के बाद बॉडी की जांच की गई, साथ ही पुलिस भी डेड बॉडी की शिनाख्त में जुट गई। पुलिस और मेडिकल टीम दोनों की ही काफी कड़ी मशक्कत के बाद पता चला कि ये बॉडी सुपरमार्केट में ही काम करने वाले एक कर्मचारी लैरी इलाई की है, जो कि साल 2009 में ही अचानक ही कहीं गुम हो गया था। यानी डेड बॉडी मिलने की इस घटना से करीबन 10 साल पहले, पर वो इस बात को लेकर पूरी तरह से कंफर्म नहीं थे। ये डेड बॉडी लैरी की है, इस बात की पुष्टि के लिए आयोवा डिवीजन ऑफ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन ने लैरी के डीएनए से उसके माता पिता का डीएनए मैच किया और डीएनए मैच हो जाने के बाद ये साबित हो चुका था कि ये डेड बॉडी लैरी की ही है। जब लैरी गुम हुआ था तब उस समय उसकी उम्र महज 25 साल थी। वो बाकी के एम्प्लॉइज की तरह ही वहाँ एक नॉर्मल एम्प्लॉय था जो अपना काम पूरी मेहनत, लगन और दिल से करता था। लेकिन एक दिन अचानक ही वो कहीं गायब हो गया। जब आसपास ढूंढने पर भी उसका कोई पता नहीं चला तो लैरी के माता पिता ने नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। लैरी के माता पिता के अनुसार लैरी घर से निकला था। उस दिन काफी ज्यादा स्नोफॉल हो रहा था और इतने खराब मौसम के बावजूद लैरी बिना जूते चप्पल पहने अपने घर से निकल गया था। यहाँ तक कि वो अपनी कार भी लेकर नहीं गया था। लैरी के माता पिता को उसका यूं अचानक बिना बताए घर से निकल जाना कुछ अजीब लगा, लेकिन उन्होंने सोचा कि वो शायद थोड़ी ही देर में वापस आ जाएगा। फिर जब लैरी काफी देर तक वापस नहीं लौटा तो उसके माता पिता को उसकी चिंता सताने लगी, क्योंकि लैरी पिछले कई दिनों से मानसिक रूप से परेशान था। वो कुछ डरा, सहमा और चिड़चिड़ा रहने लगा था और इस मानसिक तनाव के कारण वो मेडिकल ट्रीटमेंट भी ले रहा था। लैरी के साथ कोई अनहोनी ना हो जाए इसलिए उसके माता पिता ने तुरंत पुलिस स्टेशन में जाकर उसकी मिसिंग रिपोर्ट दे दी। पुलिस अब लैरी को ढूंढने में लग गई थी, लेकिन उसका कहीं भी अता पता नहीं लग रहा था। इधर लैरी के माता पिता अपने बेटे के लौटने की उम्मीद में दिन भर नजरें गड़ाए बैठे रहे थे। ऐसे ही दिन, हफ्ते और साल बीत गए, लेकिन लैरी की कोई खोज खबर नहीं मिली। लेकिन अब पूरे 10 साल बाद मिली, लेकिन मृत। इसकी इस हालत को देखकर लैरी के माता पिता का रो रो कर बुरा हाल था। उन्हें अभी तक लग रहा था कि शायद एक ना एक दिन उनका बेटा लैरी उनके पास लौटकर जरूर आएगा। अब ये केस काफी विचित्र और रहस्यमय बनता जा रहा था, क्योंकि इस तरह की भीड़ भाड़ वाली जगह पर भी एक इंसान की डेड बॉडी का 10 सालों तक यूं खुले में पड़ा रहना अपने आप में काफी सवाल खड़े करता है। इसीलिए एक इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई और इस केस को सॉल्व करने की जिम्मेदारी पुलिस ऑफिसर ब्रेंडन डैनियल्सन को दी गई। ब्रेंडन ने इस घटना की बारीकी से जांच की और अंत में वो इस नतीजे पर पहुंची कि शायद उस दिन अपने घर से सीधा सुपरमार्केट पहुंचा होगा, और क्योंकि इस जगह को कूलर और बाकी के सामान के स्टोरेज के लिए यूज किया जाता है, लैरी मदद के लिए कई बार पुकारा होगा, चीखा होगा और चिल्लाता होगा, लेकिन फ्रीजर यूनिट में तेज आवाज में चल रही ढेरों कूलर्स के कारण उसकी आवाज किसी तक भी पहुंच नहीं पाई होगी और अंत में लैरी ने तड़प तड़प कर वहीं दम तोड़ दिया होगा। और अगर ऐसा ही हुआ होगा तो सच में ये एक बेहद ही दुखद अंत था।